है उन कमर्शियल्स को, जैसे आपका क्या कमर्शियल था, किस चीज़ पे था? जैकेट्स पे था ना। तो जैकेट्स के ऊपर एक सिंपल सा नाम आया था, तो अगर वो नाम थोड़ा सा डिज़ाइन के थ्रू आ जाए थोड़ा, और आपका कॉफ़ी का था, ठीक है, किसी और का गाड़ी का था मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वो गाड़ी वो जो भी थी पोर्शे, ठीक है, ओके जी, पोर्शा, ठीक है। वैसे मैंने सारी बोलते हैं लेकिन है पोर्शा। ओके ओके, तो जो बोलते हैं वही बोलते हैं ना। मैं पोर्शा। ओके, हम पोर्शा बोलते हैं। पोर्शे बोलते हैं लेकिन पोर्शा है। पोर्शा है भाई, उसकी लाइन। पोर्शा है, पोर्शा है, अभी गूगल कर लेते हैं। ठीक है। तो जो पोर्शा गाड़ी है ना, तो उसका नाम प्यारा सा आना चाहिए, नहीं, मैं खुद देखूंगी आप। ठीक है। मतलब आयशा को हम आशा बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे तो वो लिखा जाता है आयशा लिखा जाता है, लेकिन हम आयशा बोलते हैं, तो इट्स कोई मत, ओके, ठीक है। हम आज उस जैसा कोई काम करते हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेता हूँ, जो इसने खुद ही बोला है, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड करके सुनाया मुझे। पहले में सुना। वो गूगल वाला भी बेचारा पागल हो गया है। खरीदा हुआ सर्विस ने बोल, मैं भी मानता आती है रिक्शे में, बात कर रही है पोर्शा की, चलो कोई नहीं। आपका जो रिक्शा है वो सीएनजी वाला है कि पेट्रोल वाला है? अच्छा, उनको दे दिए कि नहीं बाहर वाला? बंद कर दो, ये बंदा मर जाएगा सर्दी से। ओके, ठीक है, तो हम जाते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इसका न्यू प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स बड़ा इजी होता है, बड़ा सिंपल होता है। और हम जाते हैं ना, एक न्यू कॉम बना लेते हैं, और न्यू कॉम में हम साइज रख लेते हैं 1920 बाई 1080, जो कि हम यूजुअली रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप जो भी वीडियोस, खैर अब तो हम टोटली ग्राफिक्स में चले गए हैं, लेकिन कोशिश करो कि अब इसके बाद कोई भी वीडियो आप बनाते हो ना एडिटिंग में, तो उसके नाम वगैरह, टैग्स वगैरह, वो थोड़ा सा एनिमेटेड हो, थोड़ा सा प्यारे से हो, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, हम इसको टाइटल का नाम दे सकते हैं, इसको ओके कर दें। और इसके बाद जो आप लोग कोर्स करना चाहते हैं ना एडोब फोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का, वो आपको ऐसी जगहों पे हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए एक डिज़ाइन पहले ही से बनाया हुआ है, तो मैं जाता हूँ अपने यूएसबी में, और यहाँ पर है टाइटल, और ये मेरे पास कॉफ़ी, मुझे नबील भाई बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, मैं मिस कर रहे थे इनको, तो मैंने इन्हीं का वो कर दिया। सपोज़ नबील भाई का जो है क्या कहते हैं उसे, आपने कॉफ़ी पे कमर्शियल बनाया था ना? 1903 पे बनाया था कमर्शियल मैंने बनाया थ्री था। इडियट्स का आपने ट्रेलर के रेस्टोरेंट पे बनाया था कॉफ़ी सजी उधर उधर दे दी उनको, ओके ठीक है। उनको कहीं जल्दी जल्दी खा ले, नहीं तो हम आ रहे हैं, आपका भी खा लेंगे, ठीक है। तो सपोज हम कॉफ़ी का कमर्शियल है, ठीक है, तो कॉफ़ी की शॉर्ट्स आपने बनाया, या रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपने रेस्टोरेंट की शॉर्ट्स तो दिखा दिए, लेकिन रेस्टोरेंट का एक लोगो भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पापा जॉन्स का वो है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा है, यहाँ पर एक कराची वाला भी बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है, ठीक है, चीज़ियस का भी पिज़्ज़ा है, डोमिनोज का भी पिज़्ज़ा है। प्लीज़ आ जाए प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ असद भाई बैठ जाए, आप पहले जलेबी ले लो यार, वो हमारे गेस्ट हैं आज के। ये ले। आपका नाम है मोहम्मद असद। कहाँ से आप? आपके पड़ोसी हैं, तो इन पे केस करना हो तो वो वकील भी हैं, स्पेशल पता नहीं ना, वे वो भी नहीं करती कि नहीं 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 खाना, बस उठा लेती हैं, उनको दे दो यार। सर वो उसको पसंद नहीं, उसमें मेरे हाथ कुछ चीज़ नहीं खानी है, मैं लाए हूँ। अच्छा बट सर और इनको की तरह नहीं खाना, सही जम के खाना है, ये बड़ा वाला है। कोई छोटा सा। अच्छा, ये वाकई मेरी बात सच नहीं कर रहा है, ठीक हो ठीक है। तो जिस तरह रेस्टोरेंट होता है, कोई भी हो, मैंने आपसे कमर्शियल्स बनवाए, तो उन कमर्शियल्स में जो नाम था, जो टाइटल था ना, वो प्रॉपर नहीं था, ठीक है। उस टाइम मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने नहीं सिखाया था,
ठीक है असद भाई, आपका बीच में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। मेरी ऐसी क्लास होती है। लोकल आइडिया हो गया था मुझे। हाँ, मेरी क्लास ऐसी इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मुझे आइडिया हो गया था। ठीक है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये था कि ऑनलाइन में ना अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो जी जी। तो वो जो जैसे फिजिकल बैठ के हम पूछ सकते हैं ना, ऑनलाइन में एक ही इशू रहता है। एग्जैक्टली। मैंने इतने गरम कर दिया, मैंने इसलिए इनको भी बोला है नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट को कि जो भी नया स्टूडेंट होता है ना, वो अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना भी चाहता है तो एक दिन के लिए उनको बुलाया करें, ताकि वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर चीज़ें होना तो बंदे को समझ आए। उसके बाद अगर आप घर में भी बैठेंगे ना, तो आपको मेरे बारे में पता होगा, तो आप बिना झिझक कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। जब किसी बंदे को मेरे बारे में पता ही नहीं होगा तो वो क्वेश्चन से भी डर रहा होगा कि यार मैं कैसे, मतलब आप तो वकील है, चलो आप तो नहीं डरते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर पाते डर के, वो कहते हैं सारे पता नहीं गुस्सा हो जाएंगे ये वो। मैं स्टूडेंट क्लास में हमने फेस की ऐसे ही होता है। कुछ टीचर से हम बिल्कुल फ्रीली कोई भी क्वेश्चन पूछते थे जी। और कुछ जब क्लास में आते थे तो हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती। एग्जैक्टली वो मैं उन अच्छे वाले टीचर्स में हूँ, मेरे क्लास में तो सब कुछ चलता है, ठीक है। अच्छा सर ये कह रही है इसलिए मैं नहीं करती हूँ। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है। किससे नहीं करती? अपनी तरफ से बता इसलिए क्या साइन हो भी नहीं गया? करते हैं। उसकी अम्मी का नंबर है मेरे पास। नहीं, आपकी कौन अम्मी ने से कल assignment कॉल भी की? की थी मुझे। सारी assignment की है मैंने। तो सा- हाँ अभी चेक हो जाएगा। एक ही नहीं किया। आपकी अम्मी ने कल मुझे कॉल की थी नहीं, और पूछा है कि आयशा कैसे काम कर रही है और अरीश कैसे काम कर रही है। मैंने कहा बस बहुत अच्छे। आपसे बात नहीं हुई? इनसे बात नहीं। नहीं करती? अच्छा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलो। अच्छा अब मैंने ये फाइल बनाई है, एडोब इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन की है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन की है, ठीक है। तो इस कोर्स के बाद ना आप अगर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर करते हो ना, तो आपको ये स्टैटिक डिज़ाइनिंग, देखो पहली चीज़ आप स्टैटिक डिज़ाइन करते हो, फिर उसमें आप एनिमेशन डालते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। फिर आप एक वीडियो बनाते हो, जिस तरह आपने वीडियो एडिटिंग का वो सीख लिया। तो ये एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने बनाया हुआ है। तो फिलहाल अगर आपको पता नहीं है कि कैसे बनता है तो इट्स ओके, आपके पास फ्री पिक है ना, फ्री पिक पे आप जाएंगे, आपको बहुत सारे टाइटल्स मिल जाएंगे। ये अभी मैं ओपन करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जाता हूँ फ्री पिक, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सपोज कॉफ़ी टाइटल मैं दे देता हूँ। ऑफ कोर्स एक चीज़ आपने सीखी नहीं है ना, तो उसका आइडिया भी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने आइडिया लेना है तो मैं अगर कॉफ़ी टाइटल एंटर कर दूं तो मेरे सामने बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे बैकग्राउंड कौन सा रखना है, किस टाइप का रखना है, मुझे टेक्स्ट किस तरह रखना है, ठीक है, मुझे कलर्स कौन से रखने हैं, वो सारा स्टाइल ही आपको समझा देगा। इवन आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज हम एक लड़की ने यहाँ पर पोर्शा बनाया था, ठीक है, कमर्शियल, तो मैं जाता हूँ कार्स टाइटल लिख देते हैं, ठीक है। तो इन सुपर कार्स की जगह आप पोर्शा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लैम्बोर्गिनी भी लिख सकते हैं। ये देखो आप ये वाला टाइटल भी देखो, सपोज आपने ये यहाँ पर पोर्शा लिख दिया, स्टाइल आप यही रखो। कल मैंने आपको एक विगल वाला इफेक्ट बताया था जिसमें वो सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी, वही विगल वाला इफेक्ट आप इस पर डालो, तो ये जो स्पीड लिखा हुआ है ना, इस पर आप विगल डालोगे ना और वो ऐसे हिलेगा ना, तो वो स्पीड वाला वो फील भी देगा, ठीक है। ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तभी अच्छी होती है जब अगले बंदे को वो फील भी दे। रेसलिंग देखते हैं कोई? रेसलिंग पहले देखते थे ना, तब तक समझ नहीं होती कि रेसलिंग होती क्या है, फिर बाद में पता चलता है कि सब कुछ झूठ होता है, फिर पसंद नहीं होती। रेसलिंग के आप ग्राफिक्स देख लो, वो मारदाड़ वाली स्पोर्ट है ना, हालांकि सच नहीं होता लेकिन आपको दिखाते हैं कि मारदाड़ है। उनके ग्राफिक्स चेक करो, उनके ग्राफिक्स भी ऐसे हो डॉस 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 करके वो ग्राफिक्स आती है, क्योंकि उस पूरे एनवायरनमेंट का वो आपको फील भी देते हैं,
ठीक है। आप क्रिकेट का देख लो, एक स्पोर्ट है, छक्का लगता है, चौका लगता है, बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है, उनके ग्राफिक्स चेक कर लो, वो भी ऐसे शार्प फास्ट से आते हैं, ऐसे घूम के आते हैं। कभी बॉल स्क्रीन पर आता है और कोई इफेक्ट बनता है, कभी बैट इस तरह आता है, कोई इफेक्ट बनता है, कभी विकेट इस तरह आती है। तो ये सारी फीलिंग होती है। हम क्रिकेट की वीडियो में हम इस तरह का टेक्स्ट क्यों नहीं लिख सकते? क्रिकेट ही है ना, स्पोर्ट ही है, हम कोई भी ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पीड वाले या इमरजेंसी वाले ग्राफिक्स स्पोर्ट्स में यूज़ करेंगे तो वो उस तरह उसकी फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने वीडियो बनाई है उसमें भी मुझे जो फील हुआ ना, अब चूँकि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट की है, लेकिन ग्राफिकली जो आप फील करवाना चाहते हैं लोगों को, अगर उस तरह की ग्राफिक्स, उस तरह की ट्रांजिशन, जैसे कि आपने खुद कहा कि मुझे फील हुआ कि इसमें वो स्मूथनेस नहीं है, तो यही वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने ग्राफिक्स में, वीडियो एडिटिंग में, एनिमेशन में आपने वो फील देना होगा। फिर आप देखें आपके 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियोस लोग कैसे अट्रैक्ट करते हैं। एनी हाउ, आइडिया के लिए आपके पास ये वेबसाइट है, आप यहाँ से, वो मर जाएगा बेचारा। ठीक है, गर्मी होगी सर, ग्लव्स पहनने अगर सर्दी लगती है। ओके, आज के बाद इनको किसी ने कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। 21 में हुआ था। ओके, मैं कॉफ़ी पे जाता हूँ, बस करो। ठीक है, मैं कॉफ़ी पे जाता हूँ। एक्चुअली आप लोग तो आदि है ना, वो भाई साहब बहुत देर से आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनका टाइम वेस्ट हो। तो मैं कॉफ़ी पे क्लिक कर लेता हूँ। ये एडोब इलस्ट्रेटर का फाइल है, वहाँ पर ऑलरेडी मैंने लेयर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हम आयशा से सवाल पूछेंगे। अच्छा, अरीज से पूछ लेते हैं। तो मैं किससे पूछ लूँ? उनको पता है। अच्छा, बट साहब बताओ, चलो इसको फुटेज रखूं कि कंपोजिशन रखूं? आप सोचते रहो। तो कई लगा लो यार। क्या आपने पूछा? चलो, फुटेज रखूं, कंपोजिशन रखूं? अच्छा, देखो मैंने पहले भी समझाया कि जब आपने चीज़ों को लेयर्स में लाना हो, फुटेज में नहीं रखना। फुटेज में चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। जब कंपोजिशन में लाते हो तो वो अलग अलग लेयर्स में आती हैं। ठीक है, ले लो। तो मैं जाता हूँ कंपोजिशन में और इसको ओके कर देता हूँ, और ये मेरे पास कंपोजिशन आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ग्राफिक्स बनी हुई है, और ये कप से जो धुआं उड़ रहा है ये अलग है, कप अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। अगर आप एज अ फुटेज लाते हैं तो ये सब कुछ इकट्ठे ही होगा, ये अलग अलग नहीं होगा। ठीक है असद भाई, ये आपके कोर्स में आएगा। इन लोगों का एडोब प्रीमियर का ख़त्म हो चुका है, इनका आफ्टर इफेक्ट्स चल रहा है, तो ये आपके कोर्स में भी दोबारा आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और अब हमने इसको एनिमेट करना है। ठीक है, और कल मैंने पॉपअप एनिमेशन समझाई थी ना, हम वही वाला फार्मूला अपनाते हैं और देखते हैं कि हम टाइटल कैसे बनाते हैं। और आज आप लोग जाओ ना, तो मोर चौक में जो स्क्रीन लगा हुआ है, अगर गाड़ी खड़ी होती है या रिक्शे वाले को बोलो कि उस चौक से थोड़ा सा स्लो होके गुजरे, उस स्क्रीन पर जरा एनिमेशन चेक करोगे कि किस टाइप की एनिमेशन चल रही है। वो उधर ही से आते हैं। मोर चौक इन्होंने ही मुझे बताया था, मुझे तो मोर चौक का पता मोर नहीं। चौक से यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी है, वो उधर से सामने। आगे जा सकता है। अच्छा, ये वो डिफेंस रोड से जाते हैं। उसी रोड से जाते हैं, वो नाले वाली साइड से जाते हैं। मैं किसी दिन कहूँगा रिक्शे वाले को कि बस ये नाले के साथ ऐसे करके घुमाऊँ। जिधर से आप जाते हैं, जिधर से मैं आता हूँ ये उसी रास्ते से आता हूँ। पानी नहीं होता उधर, सारा गंद होता है। नाला गंदा। हाँ, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, और अब हमने अगेन एक एक चीज़ को पॉपअप करना है। मैं भी इसमें कुछ चीज़ें मैं डिफरेंट करूँ, मैं भी सारी एक जैसी हूँ। खुद पे इतनी तकलीफ ना गुजारें प्लीज़, समोसे काले गर्म है, फिर ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अगेन और देख लेता हूँ कि कौन सी चीज़ पहले ला सकता हूँ, कौन सी बाद में। तो कल की तरह, अच्छा कल की तरह हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, एक एक को हमने करना है।
तो मैं जाता हूँ यहाँ पर शील्ड है हमारे पास। शील्ड ये जो इसके बीच में ये जो ब्लू कलर का ये जो है इसको हम करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैं वही स्केलिंग कर लेता हूँ। तो मैं एस का बटन क्लिक कर लेता हूँ, एस फॉर स्केल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए कौन से बटन है? एक फ्रेम आगे बढ़ना हो, कल मैंने कितनी मरतबा सुनी। पेज अप पेज अप पेज डाउन, ठीक है। एडोब प्रीमियर में हम जाते हैं एरो से, आफ्टर इफेक्ट्स में हम जाते हैं पेज अप पेज डाउन। तो मैं पेज डाउन का बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये की लगा ली। सारा कल वाला ही किस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से की लगा ली। और असद भाई जब आप बोर हो जाएंगे तो आपने हमें बताना है, ठीक है। मैं इन सबको बाहर निकाल दूंगा, डोंट वरी। और ये बीच वाला हमने कितना रखना है? मुझे अब लग रहा है ना कि जब ये लोग ऑनलाइन होते हैं ना, सर लगे ना मैं आपको छोटी से गया सर। हाँ ये उधर कहीं जाकर ये कोरियन ड्रामा देख रही होती है, वो कुछ और कर रही होती है। मेरे मैं कहाँ खोलूंगा? चलो वो तो जीपे आएगा तो पता लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। फिर तो हम वो पिज़्ज़ा तो सर, पिज़्ज़ा जल्दी नहीं खिलाएंगे। मिलना। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ना तो खिलाना यार मुझे, वैसे मुझे पता है ज़हर बना देना। ओके, तो ये मैंने एक की लगा ली, फिर दूसरी की लगा ली, उसका 110 कर लिया, फिर तीसरी की लगा ली, उसका 100 कर लिया, ठीक है। फिर मैं आता हूँ, हमारे पास ये रिबन है। रिबन को मैं थोड़ा सा ना पॉपअप की जगह कुछ और कर लेता हूँ। सर विगल हो रहा है। विगल नहीं, विगल तो बाद में करेंगे ना, पहले इसकी अपीयरेंस तो कर लेना। मैं चाहता हूँ ये ऐसे करके बन जाए, ठीक है। तो हमने पहले भी एक मरतबा सीखा था, हमारे पास यहाँ पर एक मास्क का टूल होता है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने इस मास्क पे की लगाने हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर। ये तो शेप नहीं बनाई आपने रेक्टेंगल। नहीं, शेप तो जब आप किसी चीज़ पर क्लिक नहीं करेंगे और फिर मास्क ड्रॉ करेंगे तो फिर आपके पास शेप बनेगा। अगर कोई लेयर सेलेक्ट है और फिर आप मास्क करेंगे तो फिर वो लेयर ही मास्क होगा, ठीक है। तो मैं मास्क पाथ पे क्लिक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और की लगा ली, ठीक हो गया। समझ आ रही है कि नहीं? और मैं स्टार्ट में आता हूँ और मैं इस मास्क में, अब ये वाला मैं पहले दिन कर चुका था आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं प्ले करूँ तो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये मेरे पास रिबन हो गया। रिबन का मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर मेरे पास क्या है, ये क्या है, पेटल्स हैं। ओके, इन पेटल्स को भी मैं सिंपली पॉपअप कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये जो पेटल्स है ना, अब ये मैं चाहता हूँ कि ना कि ये पेटल जो है ये फूल की तरह नीचे से उतर आए, लेकिन जब मैं यहाँ पर स्केल करता हूँ तो ये सेंटर से हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ अरीश, क्या करना है इसके साथ? क्या करना है? क्या करना है? किस बारे में पूछते हैं? क्वेश्चन मेरा क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पूल है ना, पूल इस तरह नीचे से आए, इस तरह कर ऐसे खोले। अभी जब मैं इसका स्केल कम ज्यादा कर रहा हूँ तो ये सेंटर से ही ओपन क्लोज हो रहा है। कीज लगाऊंगा तो सेंटर में ही हो रहा है। सॉरी ना, बोर नहीं होना प्लीज, ठीक है। यार मत हंसो यार। सर मेरे हंसने की बारी है। मैं अब हंस, इन्हीं से पूछते हैं, उनको आता है। मुझे नहीं आता। नहीं आपको आता है। कल मैंने 1 घंटा इस पे लगाया था। मैंने कहा था ना मैं स्टूडेंट्स की जान ले लेता हूँ और क्लाइंट्स के तो मैं बच्चे कहा जाता हूँ। मैंने कल सिखाया नहीं था
एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट सेंटर में है, तो वो सेंटर में ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से पॉपअप हो, तो आपने आना है, ये वाला बटन क्लिक करना है, ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको नीचे लेकर आना है, और अब अगर मैं इसकी स्केलिंग करूँगा तो आप देखो अब वो नीचे से जा रहा है, ठीक है। तो अगेन एक की लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और की लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और की लगा ली। सेंटर वाली की को हम 110 कर लेते हैं उसका साइज, और स्टार्ट वाले का 0 कर देते हैं। असद भाई आपको इसलिए समझ नहीं आ रही होंगी ना क्योंकि इसमें आधी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यू कैन ओनली एंजॉय टुडे। ओके, तो मैं जाता हूँ, ये देखें अब वो हमारे पास ऐसे हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है ये टैग। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स हो ना और उसमें आपको कंफ्यूजन लग रही है कि कौन सा फाइल पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सोलो का। अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी सिर्फ वही नज़र आएगी आपको, ठीक है, बाकी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इसके साथ भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो कल भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम क्या ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं अगेन। तो इस पे मैं वो कर लेता हूँ, तो वही स्केल वाली कीज़ में ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और टैग पे आ जाता हूँ, ये जो ये वाला है, स्केल पे जाता हूँ और कंट्रोल V कर लेता हूँ, ठीक है। हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आते हैं कप पे। अब मेरा फिर से क्वेश्चन बन रहा है, ये जो मेरे पास कप है, अगर मैं चाहूँ कि ये भी ऐसे पॉपअप करके आए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा सेंटर से, तो मैं नीचे से कैसे करूँगा? क्योंकि सिर्फ आप दोनों को ही समझ नहीं आ रही, उसको समझ आ गई यार, बरसा को समझ आ गई। ओके चलो, अभी 2 मिनट पहले सर ने किया यार। हाँ एंकर पॉइंट से काम होता है। हाँ जी, जैसे आपको पूछा होगा इलस्ट्रेटर में। एग्जैक्टली एंकर पॉइंट ही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ना हम वो वाला काम कर लेते हैं। कल वो जो एक उसके हाथ में स्पीकर था ना, और वो ऐसे एनिमेट हो रहा, तो ये कप भी ऐसे करके है, रोटेशन पे हम कर लेते हैं। सर अगर हम मोशन ब्लर पे थोड़ा मेरा पूछना था, अगर इसमें ऐड करें तो क्या इफेक्ट इसमें पड़ेगा? मोशन ब्लर का मैं समझाता हूँ, ये जब एनिमेशन हो जाए तो फिर मैं आपको मोशन ब्लर का समझाता हूँ, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स में आपको मोशन ब्लर की अभी ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना कि ये कप जो है ये इस तरह आके आ जाए, ठीक है। ये बस सिर्फ सिंपली ऐसे पॉपअप करके ना आए, थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाना है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि पहले तो मैं इस पर स्केल की कीज़ लगाऊँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड से आ जाए, ये नीचे से पॉपअप ना करें, ठीक है। क्वेश्चन पूछूं? ओके, मैं चाहता हूँ यहाँ पर और मुझे इस साइड से करना है, तो क्या करूँगा? एंकर पॉइंट उधर लेकर जाऊँगा। सर आज मैं सोच ही रहा था कि आज सवाल थोड़े कम सोचते हैं, ज़्यादा पूछने चाहिए। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं सर होने चाहिए। बिलीव मी। ये जो कीज़ है ना, ये जो पॉपअप एनिमेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख लो ना, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि 90% जो एनिमेशंस होती है ना, जो आप कमर्शियल्स टीवी पे देख रहे होते हैं, डिजिटल मीडिया पे, साइन बोर्ड पे, यही है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही कीज़ को समझ रहे, इन एंकर पॉइंट्स को समझ रहे। काफी काम इसका एंकर पॉइंट से। हाँ जी, ठीक है। तो अब अगर मैं स्केल करूँगा ना तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली कीज़ कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वही स्केल वाली कीज़ें पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वो आ रही है। नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी रोटेशन भी डाल देता हूँ। तो मैं अगेन आर की क्लिक कर लेता हूँ, और एक की, दूसरी की, तीसरी की, ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसकी रोटेशन थोड़ी सी ऐसे कर लेता हूँ, और इसकी ऐसी ही है,
और इसकी रोटेशन जो है ये मैं थोड़ा सा उल्टा, अब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ऑफ कोर्स, बट इट्स ओके। की को थोड़ा आगे कर देते हैं। हाँ, इसकी को आगे कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो बंदा गौर से देखता है ना वो ऐसे फिर याद होता है। ये अब बड़ी जेलस हो गई तुमसे देख लेके, हमारा निकल रहा है। है ना? ठीक है, इनको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, सेलेक्ट करके। नहीं, मुझे कल इनको आयशा का एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बताया इनकी अम्मी ने, तो क्या बताया? कहते हैं इनसे काम लेना है ना तो ये करना है। मैंने कहा बस अब देखो ये सारे काम करेंगे। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और तुम्हें थोड़ी बताना है, पागल हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी सी एनिमेशन गड़बड़ हो गई है, लेकिन हमने कीज़ को सॉफ्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं, इन सारी कीज़ को क्या करेंगे, इजी ईज कर लेंगे। क्या हो गया, इजी समझाया था ना मैंने कल। तो अगर आपकी कीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है, जैसे एनिमेशन होती है ना पॉपअप करके, तो उसमें एक झटका सा लगता है। ठीक है, तो आपने एनिमेशंस को स्मूथ बनाना है। तो स्मूथ बनाने के लिए आपने इन कीज़ पे राइट, जो आपने लगाई थी, इन पे राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट, और इजी ईज करना है। ठीक है यार, आपने मेहमान को कुछ खिलाया नहीं। यहाँ बैठे हैं, बैठे हैं। खिलाओ यार प्लीज़। समोसा अभी बैठे हैं। दोनों लेना नहीं लग रहा है। अब तो लेना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से खाया हुआ है। खाओ, दोबारा खाओ, कुछ नहीं होता। बड़े मोटे जलेबी हैं, खत्म भी नहीं हो रही। तो ऐसे जैसे पता नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल सी एनिमेशन हो गई। मैं अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं आपको कहूँ कि ये पॉलिश करो, वो पॉलिश करो। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। सिर्फ हमारे पास ये जो कप के ऊपर ये जो धुआं है, इसको अब हमने एनिमेट करना है। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट एनिमेट करता हूँ। डिफरेंट इन अ सेंस कि पॉपअप वाली चीज़ें एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में कर लेते हैं कि मैं जस्ट इस पे ट्रांसपेरेंसी पे थोड़ा सा खेल लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ओपेसिटी की एक की लगा ली, फिर थोड़ा सा आगे आता हूँ, दूसरी की लगा ली ओपेसिटी की। ठीक है, और इधर कम कर दिया, और जस्ट ये असद भाई जिस तरह डिज़ोल्व मैंने किया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ये बहुत फास्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, बस स्लोली सा अपेयर हो जाए। ठीक है, अब हमने कीज़ को आगे पीछे करना है, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि जो शील्ड है ना, ये ब्लू वाला, ये एक्चुअली इसके बीच में है। तो सबसे पहले ये रिबन आएगा। ठीक है, तो हम जाते हैं और हमारे पास ये जो रिबन है ये अपनी जगह पर ऐसे बने, और जैसे ही ये बनने के करीब हो उसके बाद उसके पीछे ये शील्ड नज़र आए। शील्ड जैसे ही बने उसके बाद ये वाले जो पेटल्स हैं ये आए, तो ये पेटल्स का लेयर में क्लिक करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। शील्ड, ये पेटल्स आए। ठीक है, और जैसे ही पेटल्स बन रहे हैं उसके ऊपर क्या हुआ, हाँ प्लीज़ पूछो। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ बोलती है। ठीक है, और जैसे ही ये हमारे जो पेटल्स बन रहे हैं तो उनके बीच में वो कप भी आ गया। ठीक है, तो इस कप को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो, ठीक है, जैसे ऐसे लग रहा है कि वो कप के लिए ही सारा माहौल बन गया और कप उसके बीच में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सबसे एंड में क्या है, ये जो धुआं है जो इस कप से उड़ रहा है। ठीक है, और इस वक्त किसी के कानों से भी उड़ रहा है, तो हम इसको ले आते हैं। ठीक है, मैं अगेन अप्लाई कर लेता हूँ। हमारे पास एक टाइप के एनिमेशन बन गया। अब इसमें ये जो चीज़ है ये एक एक्स्ट्रा शेप है और इस पे हमने कुछ लिखना है। हमने इस पे कुछ लिखना भी तो है ना,
तो जैसे ही ये शेप बनता है इसके ऊपर हमारे पास टेक्स्ट भी आना चाहिए। तो मैं जैसे सपोज यहाँ पर लिखूँ टेक्स्ट, मैं कैसे लिखूँगा, हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट का टूल है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 100%, हम कहते हैं ना 100% ओरिजिनल या ओरिजिनल ब्लेंड या कुछ ऐसे लिखते हैं। हमने चलो सपोज यहाँ पर लिख दिया 100%, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ थोड़ा सा रोटेट लेफ्ट की तरफ। और रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल ना, और थोड़ा नीचे होके बीच में उसके साथ। अच्छा, अगर इधर आपको प्रॉपर नज़र नहीं आता ना तो आप इनको जूम भी कर सकते हैं और इस तरह हैंड टूल से नज़दीक भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जी ठीक है, और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टाइल रखना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कोई सा भी एक किधर गया, चलो ये इम्पैक्ट ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमने लिखना है कोई टेक्स्ट, जैसे पोर्शा हो गया, ठीक है। अब ये चूँकि कॉफ़ी का को है तो हम यहाँ पर कॉफ़ी का कुछ लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं कॉफ़ी लिख देते हैं, ठीक है। इस पर क्या टाइम वेस्ट करना। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और एक और टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ कॉफ़ी, ठीक है। अब कॉफ़ी थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा लिखा होता है, थोड़ा सा स्टाइल होता है उसमें, वो इतना रिजिड नहीं होता। तो ये वो फीलिंग है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब कॉफ़ी के आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा तो जैसे मैंने फ्री पिक का कहा कि आप वहाँ पर कॉफ़ी सर्च करो तो उनके फ़ॉन्ट बड़े प्यारे प्यारे से फ़ॉन्ट होते, तो आपने वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था, लेकिन अभी उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो हमारे पास जो अवेलेबल है हम उससे काम चला लेते हैं। तो पहले तो ये फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और हम इसके लिए ना कोई प्यारा सा फ़ॉन्ट यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा फ़ॉन्ट हो, ये भी सही है, बुरा है, खुद बनाया है तुमने घर में, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो अवेलेबल है हमने वो वही यूज़ करना है ना है। ये अच्छा है, फ़ॉन्ट सिलेक्शन अलग एक स्किल है, ठीक है। मैं जल्दी से कुछ और सर्च कर लेता हूँ, अगर नहीं हो यार इस बंदे को हमने मना करना है, ठीक है, उनको बोलना है। वो कल हम इधर क्लास ले रहे थे, बीच में इधर आके सफाई कर रहे थे, वो बेचारा अपने दिल से लगा हुआ है, लेकिन नया है ना तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है ये। फॉन्ट थोड़ा ज़रा रिजिड है। हाँ देखते हैं, अब इधर जो इंस्टॉल होगा मैं उसी में से कुछ यूज़ करूँगा, अपना टाइम आएगा। ऑलमोस्ट सही है। नहीं, मैंने जो डाउनलोड किया वो बहुत प्यारा है, लेकिन वो इंस्टॉल करने के लिए मुझे ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मेरे पास जो फ़ॉन्ट है, दोबारा खोलिए। एक मिनट, मैं जो फ़ॉन्ट दिखाना चाह रहा हूँ ना वो देखो पहले। लॉबस्टर एक फ़ॉन्ट है, मैंने ये वाला फ़ॉन्ट किया, देखो, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री से। एक ये है और दूसरा जो फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो ये है, ठीक है। लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें बंद नहीं कर सकता, तो हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसी में से काम चला लेते हैं। मैंने सपोज़ यही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैं आता हूँ यहाँ पर और अब इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, नहीं करना डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे। मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट ऐसे, ठीक है। और इसको मज़ीद कितना प्यारा बना सकते हैं, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर मैं नहीं छेड़ रहा, लेकिन इसको मैं प्रोमिनेंट बना सकता हूँ। तो प्रोमिनेंट बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ, और आउटलाइन का जो कलर है वो मैं यहीं से कॉपी से कोई कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और स्ट्रोक और फिल, ऑल फिल्स और स्ट्रोक करें तो ये इस तरह बन जाए, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। अब हमारे पास एनिमेशन के लिए दो चीज़ें रह गई हैं, एक हमारे पास ये 100 जो कि हमने अभी लिखा है, और एक हमारे पास ये फ़ॉन्ट, ठीक है। तो मैं आता हूँ बिल्कुल स्टार्ट में, और टेक्स्ट एनिमेशन कैसे करेंगे,
टेक्स्ट हाँ हाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम ठीक है ये सर कल मैंने किए थे। हाँ बिल्कुल असाइनमेंट किया है कौन सा वो जो मिला हुआ है? वो जो नेम स्ट्रिप का असाइनमेंट दिया था कर रही हो थोड़ा सा रह गया हो। सच में कर रही हूँ। नहीं मुझे पता चले आप पे बहुत ज़्यादा लोड है यूनिवर्सिटी का 7-7 बजे तो आप घर आते हैं उसके बाद फिर नहीं होता दिन भर आई नो ठीक है ओके मैं इस पे भी काफ़ी ज़्यादा लेकिन यहाँ से आप कोई भी एक प्रीसेट ले सकते हो मैं ये फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम या कुछ भी ले सकता हूँ कौन सा ले लूँ यहाँ ये वाला ले लेते हैं ठीक है ट्राई कर सकते हैं हम ये बड़ा बकवास है हम हैंग नहीं हो जाए ना अच्छा यहाँ पर हमने एक और टूल यूज़ किया था अगर आपको याद हो मिस्टर हॉर्स का याद है ना मिस्टर हॉर्स की एनिमेशन आप इसको दे सकते हैं ठीक है बड़े आराम से लेकिन मेरे पास अभी वो इंस्टॉल नहीं है यार मैं कुछ भी ले रहा हूँ ठीक है इस पे मैं अब क्या टाइम वेस्ट करूँगा हम यही वाला ले लेते हैं जो कि है इतना अच्छा नहीं ना प्रोफेशनल है लेकिन बस हमने एक एनिमेशन दी ठीक है हाँ जी हाँ ठीक है और जो नीचे वाला है ना इसको मैं सिंपली पॉप अप कर लेता हूँ अगेन स्केल वाली कीज़ जो है कॉपी कर लेता हूँ किसी और से और इस पे स्केल कंट्रोल V इसको ऐसे ही कर लेते हैं ठीक है तो मैं आता हूँ यहाँ पर अगेन और अब हम अपना टाइटल देख लेते हैं बहुत घटिया किस्म की एनिमेशन जो घूम रहा है ठीक है लेकिन अभी मैं उसमें सर्च करके और फिर लाके फिर सर्च करके बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा लेकिन उन प्रीसेट में जब आप घर पे बैठेंगे ना तो उन प्रीसेट को प्लीज़ एक मरतबा देख लो उसमें बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन है अगर उन प्रीसेट से समझ नहीं आ रही तो मिस्टर हॉर्स मैंने आपसे इंस्टॉल इसलिए करवाया था क्योंकि वो आपको एनिमेशन दिखाता है ऑन द स्पॉट ठीक है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये हो गया आपकी टाइटल इंट्रो तो हो गई ठीक है अब ये जस्ट टाइटल तो नहीं है ना इसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी तो लगाना होता है ना तो आपने क्या करना है अब आपने मैचिंग बैकग्राउंड ढूंढना है तो आपने जाना है यहाँ पर और मैं कॉफ़ी का ही है ना मैं कॉफ़ी का कोई बीजी ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर ऑफ कोर्स फ्री वाला सेलेक्ट करें ताकि आपके पास सिर्फ फ्री वाला ही आए और का बैकग्राउंड अच्छा होगा हाँ मैं वही ढूंढ रहा हूँ और मैं फ़ोटोज़ में आता हूँ और सही है अच्छा राइट ये नहीं है बीच में लगा है। ये सही है नहीं है। अब उसको बीच वाला कोई पसंद नहीं आना सर मुझसे नहीं है। ये वाला सही है बहुत प्यारा सर ये एक असद भाई ये सही है ना ओके अभी भी बुरा लग रहा है ठीक है हम ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं ये जेलस है तुमसे तुम्हें समझ ही नहीं आ रही ठीक है और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ मैं हाई वर्जन वाला डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में अब इसमें ना करना पड़े तो इसको मैं डेस्कटॉप पे ही लेकर जाता हूँ किधर गया चलो इधर ही अभी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ हमने बीन्स वाला तो लिया लेकिन बीन्स पे ये एक चीज़ साफ नज़र आएगी कि नहीं आएगी ये डिपेंड करता है ठीक है तो अगर नज़र नहीं आएगी तो हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इट्स ओके इस बैकग्राउंड को हम सबसे नीचे लगाएंगे तो ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया ठीक है सर उसकी ओपेसिटी एग्जैक्टली ओपेसिटी अगर हम थोड़ी सी कम कर दे तो ओपेसिटी कैसे कम करूँगा कैसे किधर है लिखा हुआ ओपेसिटी कैसे कम करूँगा इसकी हमारे सेलेक्ट कर हाँ सेलेक्ट किया फिर लो। टी का बटन क्लिक करेंगे तो ओपेसिटी आएगी मुझसे याद नहीं हुई। हैं अच्छा तो मैंने आपको ये भी कुछ कहा ना देखो मैं डे 1 से मैं पहले मैनुअल दिखाता हूँ फिर उसका शॉर्टकट की दिखाता हूँ ऐसे ही है ठीक है तो अगर शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप इधर क्लिक करो तो आपके सामने ये ट्रांसफॉर्म्स है ना पोजीशन स्केल रोटेशन और ये ओपेसिटी ठीक है ओके चलो
वो कहते हैं ना, जब नहीं करना होता तो रास्ते बहुत, और जब करना होता है तो भी रास्ते बहुत। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा बैकग्राउंड लगा दिया। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार ये बैकग्राउंड एनिमेट करो, तो कैसे करेंगे, ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास मसला ये है ना कि मैं ये बैकग्राउंड एनिमेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड लिमिटेड है। ठीक है, आज आप एक नया इफेक्ट सीखने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल बनता जाए और ये बैकग्राउंड जो है ना, ये पीछे इसके इस तरह चलता रहे। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं आ जाऊँ और पोजीशन पे क्लिक करूँ, पी का बटन क्लिक करके, और मैं इधर आता हूँ और 30 सेकंड्स तक है टाइटल, तो मैं जाता हूँ और इसकी पोजीशन इस तरह चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं प्ले कर लेता हूँ। अभी भी बहुत स्लो है, तो मैं जाता हूँ और इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड तो स्पीड तो ठीक हो गई, स्पीड तो चल रही है, मेरे ऊपर एनिमेशन भी चल रही है, लेकिन ये बैकग्राउंड साइड से कट रहा है। वजह क्या है, क्योंकि ये बैकग्राउंड है ही इतना। तो इसके साथ हम ऐसा क्या करें कि ये बैकग्राउंड जो है ये ख़त्म भी ना हो और इसकी स्पीड भी ऐसी ही हो। स्केल मैंने इतनी रखनी है। तो इसी पिक्चर को इसके साथ ऐड हो सकती है। एग्जैक्टली, हम इसकी कॉपी निकाल सकते हैं और इसके पीछे दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम एक फोटो लगाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसको इधर करेंगे, फिर एक रेलगाड़ी से बन जाएगी। तो हम उससे बचने के लिए हम एक इफेक्ट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो आज का बंदा है, उसको समझ आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही। ठीक है, सीसी रिपेटाइल। ठीक है, ये हमारे पास एक नया इफेक्ट है, सीसी रिपेटाइल। तो अगर ये मैं इस तरह करके इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ रही है, इट मीन्स कि मैं अच्छा समझा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, और हम जाते हैं यहाँ पर और हम जाते हैं थोड़ा सा आगे, और सीसी रिपेटाइल मैंने इस पर अप्लाई कर लिया। इस इफेक्ट्स की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर है इफेक्ट्स कंट्रोल्स में। तो ये मुझे कह रहा है कि रिपीट किस साइड पे करूँ, तो किस साइड पे हमने रिपीट करना है, राइट साइड पे। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, मैं मुतासिर हुआ। ठीक है, तो हम राइट पे ये ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हमें इस फोटो की कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसी पैटर्न को खुद ही रिपीट कर। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं अब आ जाऊँ यहाँ पर और प्ले करूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, मैं फास्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड ख़त्म नहीं होगा। जहाँ पर आपको लग गया कि ख़त्म है, तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दो, वही एक बैकग्राउंड है। सर पेस्ट्री थोड़ी सी बढ़ा दी तो बैकग्राउंड कितना ज़्यादा बेहतर लगेगा। एक्चुअली आपका ये जो कलर्स है ना, ये बहुत फ्लैट है, तो चलो मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओके चलें। अब वो ये डिपेंड करता है ना, कलर्स कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन कैसे रखना है, इस पर आप दिमाग खाएंगे, चेंजेस करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर मिटाएंगे, तो ये वाली चीज़ें। अब यहाँ पर ना ये जो चीज़ है, ये जो ऊपर टेक्स्ट वाला तो किस्सा क्लियर है। बैकग्राउंड में यहाँ पर एक कट सा नज़र आ रहा है, पता नहीं इधर नज़र आ रहा है कि नहीं, एक शार्प सा कट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर है ब्लेंड बॉर्डर्स, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, वो देखो मिक्स हो गया, तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह आपने बैकग्राउंड लगा लिया, ऊपर टेक्स्ट कर दिया, सारी चीज़ें अब आपकी हो गई है। अब क्या रहता है, अब जब आपका टाइटल बन जाता है तो बैकग्राउंड तो चल रहा है, लेकिन बाकी कोई चीज़ें मूव नहीं करी, बहुत स्टैटिक लग रहा है। तो कल मैंने एक इफेक्ट सिखाया था, पिघल, शुक्र है कुछ तो याद है। ठीक है, तो अगर आपने बाकी टाइटल को नहीं छेड़ना, इट्स ओके, बाकी टाइटल को मत छेड़ो, लेकिन इसके ऊपर ये है ना, ये धुआं सा, इस धुएं को तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना। तो आप आ जाओ, इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं अब दोबारा। मैं जाता हूँ यहाँ पर विगल, नहीं बहुत सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर मैं विगल ले लेता हूँ, आज जेलेटिन चेक कर लेते हैं और इस पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अब प्ले कर लेता हूँ।
अब बहुत बुरा लग रहा है, तो हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। हम ये शीर ट्राई कर लेते हैं, ये फिर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो हिल रहा है ना, इसकी स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये विगल स्पीड है, अगर आप इसको बढ़ाते हैं, सपोज मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो आप इस पर जलजला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अमाउंट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहते हैं कि बहुत हल्का सा ही ये हिले, अभी थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, तो आप इसको 10 कर दो और इसको प्ले कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है जो 30 मरतबा मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, धुएं की तरह बड़ा स्लोली स्लोली वो हिल रहा है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हिल रहा है ये सेंटर से, धुआं नीचे से आया हुआ है, तो वो नीचे से ही, हाँ शुक्र है, ठीक है। देखो मेरा कमाल देखा, मैंने तंग तो किया लेकिन इनमें याद भी हो गया, ठीक है। सर वो सर क्लास के एंड पे करवाया था ना, हाँ, उस वक्त तो प्रेजेंट होना जरूरी था। वो उस टाइम ये भाग गई थी ना, ठीक है। ये ऐसी बस ओके, एंकर पॉइंट हम नीचे से ले आएंगे, इधर कर लेंगे। अब अगर हम प्ले करेंगे तो ये धुआं ऐसे लगेगा कि एक कप के ऊपर से ही उतरा हुआ है, और देखो वैसे स्लोली स्लोली वो मूव हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ, क्या 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 पता नहीं जंग के मूड में से तो मजाक कर रहे हैं, क्या हो गया, क्या हुआ है, बुरी लग रही है। अच्छा, कोई प्यारा सा पिक्चर लगा देंगे, ठीक है। हम नहीं, सब वो पिक्चर का मसला नहीं है। हाँ, बुरी लग रही है ना। पिक्चर के साथ कुछ करना हो, सपोज अगर मैं होता ना, मैं इस ब्राउनिश की जगह वाइटिश कुछ लगाता, ठीक है। क्या करें, अब समोसे खिलाए तुम्हें, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक और सॉलिड कलर बना लेता हूँ। ब्लेंडिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सॉलिड कलर बना लेता हूँ, और सपोज ये वाला कलर, और इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेइश येलोइश कुछ सा ऐसे सा कर लेता हूँ, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ, वो पीछे बैकग्राउंड को और इस कलर को। तो हमारे पास ना यहाँ पर एक बटन है जिसमें नॉर्मल लिखा हुआ है। नॉर्मल के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, ये ब्लेंडिंग करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, बैकग्राउंड और दो कलर्स को मिक्स करते हैं, और उससे एक तीसरी चीज़ बनती है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर मैं डिज़ोल्व करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आपके पास कीबोर्ड में है शिफ्ट के साथ प्लस या माइनस, प्लस करेंगे तो ये देखें वो वाला कलर भी उसमें आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नज़दीक करूँ, ये भी वही बैकग्राउंड है लेकिन वो वाला कलर भी मिक्स हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपको वो बैकग्राउंड बुरा लग रहा है तो इट्स ओके, आप कोई और बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। ये ना लगाइएगा, मूंगफली लग रही है वो तो, ठीक है। लेकिन आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। मतलब देखो, ग्राफिक्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये फैंटेसी है। जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह बनाने की कोशिश करो, ठीक है। वही बैकग्राउंड है, मैंने जस्ट कलर उसके ऊपर वो कर दिया, मेरा लोगो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया, बैकग्राउंड मेरा सेम ही चल रहा है। ग्राफिक्स में एक और मसला है, मैंने पहले दिन भी समझाया था। मुझे कलर पसंद होगा पर्पल, ठीक है। पता नहीं इसको क्यों ब्लैक पसंद है, वैसे कैप्रिकॉर्नियंस को पर्पल ही पसंद होता है। मुझे पर्पल पसंद है, मेरे क्लाइंट को येलो कलर पसंद है। मैंने पर्पल में बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, लेकिन मेरा क्लाइंट कहता है ये क्या बकवास है यार, येलो लगाओ। येलो में वो डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा लेकिन आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा। तो आपने काम अगर अपने लिए करना है तो अपनी मर्जी करो, लेकिन अगर अपने क्लाइंट के लिए करना है तो फिर हम कहते हैं ना कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, तो फिर वो ठीक है, आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो आयशा इज़ ऑलवेज राइट, तो हम ये लग देते हैं, ठीक है। आपको कोई और बैकग्राउंड पसंद होता है तो आप फिर लगा लो, असाइनमेंट देने लगाओ, ठीक है। एक लास्ट चीज़, बस ख़त्म है ये। एक लास्ट चीज़, हमेशा अपने टाइटल्स में ना अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे ये स्टैटिक था तो मैंने धुएं पे वो कर दिया। अब आप कहते हैं कि यार ये टाइटल में भी ज़्यादा मैं एनिमेशन नहीं डालना चाह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें चल रहा हो, बैकग्राउंड तो चल रहा है, धुआं भी चल रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइटल में अभी भी थोड़ा सा स्टैटिक है। तो
तो हम वो सीसी लाइट स्वीप इस पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन सबको ग्रुप करूंगा, राइट क्लिक, प्री कॉम्प, ओके, ये ग्रुप बन गया। और यहाँ पर हमारे पास कौन से इफेक्ट है, सीसी लाइट स्वीप, इसको अप्लाई करो। ठीक है, और स्टार्ट में आओ, डायरेक्शन और इस पे की लगाओ। ये ना सीसी लाइट स्वीप का जो स्टैंडर्ड है ना वो 4 सेकंड या 6 सेकंड तक आप इसको वो करते रहो। तो इसको मैं अब ये मैं काफ़ी तफसील से समझा चुका हूँ सीसी लाइट स्वीप। ठीक है, नींद आ गई, इट्स ओके, मेरी बातों का जादू ही ऐसा है, बंदे को नींद आ जाती है। ठीक है, कल एक नया स्टूडेंट इधर सो रहा था आपकी बैच का, तो वो इधर सो रहा था, मैंने कहा सोने दो। ठीक है, पहले दिन मैंने इन लोगों के साथ भी इतनी ज़्यादा बातें की थी, अगले दिन से फिर हमने काम शुरू किया था। ठीक है, तो आप सीसी लाइट स्वीप लगा लो और अब इसको प्ले करो। अब देखो थोड़ा सा प्रोजेक्ट हैवी हो गया है, तो अब ये डायरेक्ट प्ले नहीं होगा, आप कीबोर्ड से 0 का बटन क्लिक किया करो। ये आफ्टर इफेक्ट्स है, ये प्रीमियर नहीं है कि आप प्ले करेंगे तो प्ले हो जाएगा, पॉज करेंगे तो पॉज हो जाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स में आपको इसको रेंडर करना पड़ता है। तो मैं 0 का बटन क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा वो होगा, ये अभी रुक रुक के चलेगा, दोबारा जब ये चलेगा तो ये प्रॉपर चलेगा। ठीक है, तो अब ये इस टाइप की एनिमेशन थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो लोगो है या टाइटल है वो जिंदा रहती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा वो नहीं होता। आप जियो का लोगो देखते हैं ना, जियो का लोगो घूम रहा होता है और हर मिनट के बाद वो ऐसे खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। ठीक है, हम ये भी तो कर सकते थे कि हर दूसरे सेकंड पे वो खुलता और बंद होता, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया क्योंकि वो 3 को भी नहीं उजाड़ना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि बस वो स्मूथली चले, ठीक है, और थोड़ी देर बाद बस वो ओपन हो और वापस क्लोज हो और वापस वही घूमती रहे। तो ये वो हल्की पुल्की से एनिमेशन वो देते हैं। तो हमने भी वैसे ही किया है कि हमने ज़्यादा इस लोगों को छेड़ा नहीं और सिर्फ उसको ज़िंदा रखने के लिए हमने उसके ऊपर एक सीसी लाइट स्वीप लगा दी और ऊपर वो चीज़ लगा दी। अब अगर आपका रेस्टोरेंट है ना, जो आपने रेस्टोरेंट का वो बनाया है, अब उस रेस्टोरेंट के लिए कोई नाम सोचो, उसका टाइटल बनाओ और जो वीडियो आपने बनाई है उसके आगे म्यूज़िक लगाओ और इस तरह का ग्राफिक्स बनाओ। ठीक है, आपको मज़े की बात बताओ, अभी मैं आप लोगों को शौक देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं आता हूँ क्लास वर्क पे। ठीक है, और मैं आता हूँ असाइनमेंट नंबर 5 पे, इसको एडिट करता हूँ और इसको मैं, चलो ये आज खुद ही स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 4 किसी ने नहीं किया ना, असाइनमेंट नंबर 5 भी आ गया, नेक्स्ट वीक ये कर रहा है। सर 4 का पार्ट 1 कर लीजिए, आपको भेजी थी मैंने। बस आज इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से।